अर्पण जी, एक बहुत ही विशेष सवाल मैं और पूछना चाहूँगा, चूँकि अभी हेल्थ की हमने बात करी। पादर के लोगों की काफ़ी शिकायत रह रही है बड़ी ही अंतराल से कि वहाँ जो STH हॉस्पिटल है वहाँ पे स्टाफ की जो है अवेलेबिलिटी नहीं है। इसके साथ साथ अगर एजुकेशन की बात करें तो हाँ, कॉलेज तो बना लिया है लेकिन वहाँ पे भी स्टाफ की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप क्या ठोस कदम उठा रही है इस डायरेक्शन में? लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मेरा उनको ये मैसेज रहेगा कि बहुत जल्दी करथी प्रोजेक्ट का काम जो है वो शुरू होगा। इनिशियल स्टेजेस में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारी कोशिश रहेगी कि वो उसमें अब्जॉर्ब हो जाएं और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है इसको रिजॉल्व करने की हम पूरी कोशिश करेंगे और इसी दिशा में हम अग्रसर हैं और हमारा विशेष फोकस है करथी प्रोजेक्ट पे, क्योंकि अठोली से BDC भी निकले, अठोली से DDC भी निकले। एक तबका हमारे पार्टी में ऐसा है जिसे अठोली से कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, वो अठोली की सियासत को बैकफुट पे ले जाने की बात हमेशा करते रहते हैं। ऐसे में अब मंडल प्रधान बने हैं, वो भी अठोली से ही हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे, उनको आपका क्या जवाब है? ऐसे कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को डेंट पहुंचाने के लिए इस प्रकार के नैरेटिव सेट करते हैं कि नहीं जी, पार्टी की पॉलिटिक्स बैकफुट पे जानी चाहिए, ये अठोली, विशेषकर अठोली की पॉलिटिक्स बैकफुट पर जानी चाहिए। आपने देखा होगा, आप ओवरऑल नज़र मारिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी जमात है जहां पर वंशवाद नहीं है, जहां पर कोई खानदानी राज नहीं होता है। यहाँ पर टैलेंट की कदर होती है। जिसमें टैलेंट होगा, जो पार्टी के लिए अच्छा करता है, जो समाज के लिए अच्छा करता है, उसको पार्टी खुद ब खुद ही आगे उसको पेश करती है, किसी कोई प्लेटफॉर्म उसको दे। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पाडर मचेल और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे पाडर के भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रधान श्री अर्पण सिंह राणा जी। पहले ये हमारे पाडर के BDC चेयरमैन भी थे। अब बहुत ही जल्द आपने देखा होगा, रिसेंटली इनको भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नवाजा है। ऐसे में सबसे पहले पाडर मचेल की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि अब आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है पार्टी की तरफ से, तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के में हम कौन कौन से बड़े बदलाव देख सकते हैं? जी धन्यवाद आशीष जी, आपका अभिनंदन, स्वागत और आपको विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने मुझे मंडल प्रधान बनने पर बधाई दी। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे दी है, जो दायित्व मुझे दिया है, जिस काबिल मुझे समझा है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी पार्टी की मजबूती के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करूं और दिन रात पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना काम करूं। हाँ, जहां तक आपने बदलाव की बात की, जहां पर पार्टी को ऐसा लगे, हाईकमान को ऐसा लगे, वहां की स्थानीय इकाई को ऐसा लगे कि किसी क्षेत्र में बदलाव करने की ज़रूरत है पार्टी में, तो उसमें आपको चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जो भी होगा वो समाज के हित में होगा, पार्टी के हित में होगा, पाडर के हित में होगा। तो यही कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेकर हम अपने आगे का रास्ता प्रशस्त करेंगे। अर्पण जी, आपने देखा आज इनक्लेमेंट वेदर के कारण हमारे पाडर में काफ़ी भारी बर्फबारी जो है वो हमें देखने को मिली। हायर रीचेज, चाहे हम बात करें कब्बन की बात करें, पलाली की बात करें, गंधारी या फिर उनगाई की बात करें, हर जगह पे भारी बर्फबारी हमें देखने को मिली है। ऐसे में इस बर्फबारी के कारण कई जगहों पे रोड जो है वो भी ब्लॉक है, लोगों को तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कोई अगर बीमार हो जाता है, खास करके हायर रीचेज में जैसे मचेल, गंधारी, तो उनके लिए क्या हेलीकॉप्टर की सर्विसेज का प्रबंध किया जा सकता है? और दूसरी बात मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ साथ ही साथ कि जैसे दक्षिण है और भी रिमोट एरियाज़ है, वहाँ के हेली की सेवा जो है वो शुरू की है, क्या पाडर में भी ऐसी सेवा जो है हमें देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल आशीष जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि पाडर में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है, विशेषकर ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है। और हम भी ये कयास लगा रहे थे, हमें उम्मीद थी कि ख़ासकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी में
हैवी स्नोफॉल हो, ताकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो बारिशें कम आ रही हैं, हमें गर्मियों में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है, पानी की कमी हो जाती है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनवरी फरवरी में काफ़ी बर्फ़बारी होगी, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, तो उन महीनों में तो बर्फ़बारी नहीं हुई। लेकिन अब बर्फ़बारी जो हुई है, काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो रहा है कल से अपर रीचेज़ में, खासकर विशेष करके मचेल में, गंधारी में, यहाँ कर की जो नदी के किनारे जो इलाके हैं, करथई हो गया, गुलाबगढ़ हो गया, अठोली हो गया, यहाँ पर भी तकरीबन 1 फीट से 1.5 फीट के बीच बर्फ़ रिकॉर्ड की गई है। तो अभी स्कूल खुलने का टाइम है, स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम लगे हैं, अब 12वीं के एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं, तो लोगों का आवाजाही होती है जम्मू किश्तवाड़ अपने कामों से। तो मेरी लोगों से फ़िलहाल यही निवेदन है कि ऐसे रफ़ एंड टफ़ कंडीशंस में आप बाहर ना निकलें, जब तक कोई विशेष ज़रूरी काम ना हो तब तक आप बाहर ना निकलें, क्योंकि जान है जहान है। और मेरी अपनी सरकार से, जम्मू कश्मीर सरकार से गुहार रहेगी कि जिस प्रकार आपने मड़वा वाड़वन में जो हेली की सर्विस शुरू की है, उसी पैटर्न पे है जो हमारे अपर रीचेज़ हैं, जैसे खासकर मचेल हो गया, गंधारी हो गए, जहाँ पर कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई स्लाइड आ जाता है, या कोई प्रेगनेंसी केस ऐसा हो जाता है, तो उसके लिए एमरजेंसी केसेस में कम से कम वहाँ पर हेली की सर्विस जो है वो फौरी तौर पर बहाल की जाए, ताकि वहाँ के लोगों को जो है वो राहत मिले। अर्पण जी, एक बहुत ही विशेष सवाल मैं और पूछना चाहूँगा, क्योंकि अभी हेल्थ की हमने बात करी, पार्डर के लोगों की काफ़ी शिकायत रह रही है बड़ी ही अंतराल से कि वहाँ जो SDH हॉस्पिटल है, वहाँ पे स्टाफ की जो है अवेलेबिलिटी नहीं है। इसके साथ साथ अगर एजुकेशन की बात करें तो वहाँ कॉलेज तो बना लिया है, लेकिन वहाँ पे भी स्टाफ की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप क्या ठोस कदम उठा रही है इस डायरेक्शन में? जी बिल्कुल आशीष ने, आपने बड़ा वाजिब सवाल किया है। मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हेल्थ का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो इस दिशा में देखो, जब कोई भी बड़ा स्टेप हम प्लांट लगाते हैं तो उसको मकान बनाने में टाइम तो लगता है। इसी प्रकार जब ये भारतीय जनता पार्टी की देन रही कि वहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो खुला, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन के तैयार है। हाँ, हम मानते हैं कि वहाँ पर अभी स्टाफ की कमी है, लेकिन हमारी अपने वर्तमान में जो विधायक और लीडर ऑफ अपोजिशन है माननीय श्री सुनील शर्मा जी, उनसे ही बात की थी कि हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पर जो है वो प्रॉपर स्टाफ अवेलेबल करवाया जाए। अभी डॉक्टर्स तो हैं, लेकिन कुछ और एरियाज़ हैं, जैसे PHC न्यू टाइप PHC सोल है, वहाँ पर भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर भी उसका बुरा हाल है। तो ऐसी कंडीशंस है पार्डर में कई जगह पर, जहाँ पर विशेष करके खासकर फार्मासिस्ट हो, कहीं पे कोई डॉक्टर हो, और डॉक्टरों की सच में वहाँ पर कमी है। एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है, अल्ट्रासाउंड की कमी है, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से लेबॉर्ट्री जो है वो फंक्शनल नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं, और ख़ासकर विशेष करके स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गया, उनमें जहाँ पर भी स्टाफ की कमी है, जहाँ पर टीचर्स नहीं है, उस बारे में हमारी विशेष, मैं और अलॉन्ग विद DDC साहब, मैं उनके साथ गया था। तो उनकी रहबरी में हम गए थे अपने LOP के पास, और DDC साहब ने भी वहाँ पर पक्ष रखा कि हमारे कॉलेज में अभी प्रॉपर रूप से स्टाफ नहीं है, हमारे हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है। और LOP साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि आप आश्वस्त रहें, हम जल्दी से जल्दी वहाँ पर स्टाफ भी बहाल कर देंगे और लोगों को राहत मिलेगी। अर्पण जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है आज के समय में, और पार्डर में अगर आप देखें तो बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी पाइपलाइन में है, जैसे कि अठोली मचेल जास्का रोड की बात करें, किरथई प्रोजेक्ट की बात करें। इसके साथ साथ वहाँ पे पुलिस की जो भर्ती है उसको भी लाने की बात की गई थी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन और हमारे MLA श्री सुनील शर्मा जी ने। ऐसे में आपको क्या लगता है, जो विशेष प्रोजेक्ट यहाँ पे जिसकी बड़ी देर से बात हो रही है, किरथई प्रोजेक्ट, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे और इस पर क्या अपडेट है? आशीष जी, आपका एक बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है, विश्वसनीय चैनल है, सभी लोग इसको फॉलो करते हैं, विशेष करके पार्डर के लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, और इसकी आवाज़ दूर दूर तक जाती है। तो मैं आपके चैनल के थ्रू, आपके थ्रू ये बता दूं अपने पार्डर के नौजवान साथियों को, जैसे आपने अनएम्प्लॉयमेंट का इशू रेज़ किया यहाँ पर, मैं मानता हूँ ये एक बहुत ही बड़ा बर्निंग इशू है, लोग परेशान हैं, विशेषकर हमारा नौजवान तबका परेशान है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मेरा उनको ये मैसेज रहेगा कि बहुत जल्दी किरथई प्रोजेक्ट का काम जो है वो शुरू होगा। इनिशियल स्टेजेस में ज़्यादा
बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, हमारी कोशिश रहेगी कि वो उसमें अब्जॉर्ब हो जाएं और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है इसको रिजॉल्व करने की हम पूरी कोशिश करेंगे और इसी दिशा में हम अग्रसर हैं। और हमारा विशेष फोकस है करथई प्रोजेक्ट पे, क्योंकि करथई प्रोजेक्ट आएगा तो मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट जो है विशेषकर हमारे बॉर्डर रीजन की, बॉर्डर ब्लॉक की, उसमें कमी आएगी और मैक्सिमम बच्चे उस प्रोजेक्ट में अब्जॉर्ब हो जाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम के थ्रू, आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि ये पाडर जस्कार रोड जो है वो भी एक प्रॉपर दिशा में उसका वो प्रोजेक्ट जो है वो पाइपलाइन में है। और मुझे पूरी उम्मीद, अब कुछ बातें मैं यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी जल्दी से जल्दी वो प्रोजेक्ट जो है उसकी भी DPR बनेगी और उस पर भी काम आने वाले समय में जल्दी शुरू हो जाएगा। अर्पण जी, देखिए, आपको बहुत ही रिसेंटली भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मंडल प्रधान बनाया है। और इससे पहले अगर हम देखें तो हमारे पाडर के जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रधान थे श्री जानकीनाथ जी थे। उससे पहले जब 3 मंडल थे हमारे पाडर में, श्री ओमनाथ जी, भरत जी और विजय जी भी थे वहाँ पे। तो हमने कुछ ही समय पहले जब देखा तो अठोली से BDC भी निकले, अठोली से DDC भी निकले। एक तबका हमारे पाडर में ऐसा है जिसे अठोली से कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, वो अठोली की सियासत को बैकफुट पे ले जाने की बात हमेशा करते रहते हैं। ऐसे में अब मंडल प्रधान बने हैं, वो भी अठोली से ही हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे, उनको आपका क्या जवाब रहेगा? देखिए आशीष जी, आप तो पूरा स्टडी करके आए हैं, पूरा होमवर्क करके आए हैं, आपने पूरा बता दिया कि कौन कब कब कहाँ मंडल प्रधान रहा। हाँ ठीक है, पाडर में एक विशेष तबका है मैं विशेष व्यक्ति तो नहीं कहूँगा, ऐसे कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को डेंट पहुंचाने के लिए इस प्रकार के नैरेटिव सेट करते हैं कि नहीं जी पाडर की पॉलिटिक्स बैकफुट पे जानी चाहिए, ये अठोली, विशेषकर अठोली की पॉलिटिक्स बैकफुट पर जानी चाहिए। आपने देखा होगा, आप ओवरऑल नज़र मारिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी जमात है जहां पर वंशवाद नहीं है, जहां पर कोई ख़ानदानी राज नहीं होता, यहाँ पर टैलेंट की कदर होती है। जिसमें टैलेंट होगा, जो पार्टी के लिए अच्छा करता है, जो समाज के लिए अच्छा करता है, उसको पार्टी खुद ब खुद ही आगे उसको पेश करती है, किसी कोई प्लेटफार्म उसको देती है। जैसे आपने बताया, मैं उन साथियों को बता देना चाहता हूं कि वो कोई भी इल्ज़ाम लगाने से पहले कि अठोली में ही सब कुछ है, अठोली में ये, अठोली में फलाना फिस्ताना, और ये नैरेटिव सेट करते हैं किसी के बहकावे में आके, मैं उनको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो तथ्यों पर बात करें। जैसे आपने कहा, जब हम छोटे छोटे थे तो हमको याद आता है कि माननीय श्री जानकीनाथ ठाकुर जी, जो आज वर्तमान में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, कम से कम 20 साल वो प्रेसिडेंट रहे, वो तो अठोली से नहीं थे। उसके बाद 2013 में सिर्फ 6 महीने के लिए श्री हरिकृष्ण जी प्रेसिडेंट बने। बाद में उनको दफ़ा 302 लगाया गया, एक फ्रॉड केस, झूठ केस, बाद में उनको 22 बरी किया गया। तो सिर्फ 6 महीने के लिए वो प्रेसिडेंट रहे भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद जानकीनाथ मनहास जी बने प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो 3 मंडल प्रधान बने, माननीय श्री विजय कुमार जी अठोली मंडल से, माननीय श्री भरत जी सोल मंडल से, माननीय श्री ओमनाथ जी मचेल मंडल से। तो मैं उन भाई साहब को बता देना चाहता हूँ कि अठोली का कब मंडल प्रधान बना। हाँ, यहाँ पर टैलेंट की कदर होती है। अगर DDC बना, DDC को DDC की टिकट मिली तो उसका आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, उसका इतिहास देख लीजिए। आज तक 60 साल उनकी उम्र होने को आई है, आज तक उस बंदे को, बेचारे को 2 कमरे भी नसीब नहीं हुए हैं। परिवार दर बिदर है, क्या कमाया उसने, क्या एलिगेशन आप उसको लगा सकते हैं? निष्कलंक आदमी है, बचपन से देश समाज धर्म की सेवा की है, कोई भी इशू होता है समाज के लिए आगे निकलता है। 57 FIR उसको उसके खिलाफ लगे और सिर्फ समाज के पीछे। पर्सनली उसको किसी के साथ कोई ग्रजेस नहीं है, लेकिन जब देश समाज और अपने इलाके पर कोई संकट आता था, अब वही हरिकृष्ण जी आगे निकलता था। तो मुझे लगता है कि पार्टी ने सही कदम उठाया, उनको अगर टिकट दी तो बहुत अच्छा किया और उसको वो सम्मान मिलना चाहिए था, क्योंकि उस बंदे ने सेक्रीफाई किया है। तो बाकी ये जो नैरेटिव सेट करने वाले लोग हैं, भाई आप में अगर टैलेंट है, आप अपने आप को प्रूव करके आओ, आपको पंच लड़के दिखाओ, सरपंच लड़के दिखाओ और प्रूव करो, फिर DDC BDC बनने की बात करो, फिर मंडल प्रधान बनने की बात करो।
बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो टैलेंट की कदर करती है, जहाँ पे डिसिप्लिन रहता है। ये कहा हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल प्रधान जो नए नियुक्त हुए श्री अर्पण सिंह राणा जी ने बहुत ही विस्तृत तरीके से पार्टी की जनता के सामने उन्होंने हमारे सवाल का जवाब दिया। ऐसी और शख्सियतों से हम आने वाले समय में आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए पार्टी मचेल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।